आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी म्यूचुअल फंड की जो हमेशा मार्केट के अगेंस्ट चलने के लिए फेमस है। मार्केट जब बोलता है कि ये सेक्टर खराब है, तब ये फंड कहता है कि मुझे यहीं पर एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड पर। पहले वीडियो में हम जल्दी से समझेंगे कि कॉन्ट्रा फंड होते क्या है, फिर एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड स्कीम का एक ओवरव्यू लेंगे जिससे नए इन्वेस्टर को भी हेल्प मिलेगी। इसके बाद फंड्स को लेकर कुछ जरूरी सवाल, जैसे कि क्या 2026 के अंदर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड लेना चाहिए, क्या इसके अंदर एक हाई रिस्क है या फिर कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी, और ये फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिर्फ फैक्ट्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। देखिए, कॉन्ट्रा का मतलब होता है कॉन्ट्रेरियन, यानी कि मार्केट के करंट सेंटीमेंट के अगेंस्ट जाना। जब पूरी दुनिया किसी सेक्टर से भाग रही होती है, तब कॉन्ट्रा के फंड मैनेजर पूछती है कि क्या यहां से इस सेक्टर के अंदर कोई टर्न अराउंड पॉसिबल है। और जरूरी चीज, कॉन्ट्रा फंड का मतलब ये नहीं होता कि जो सस्ता दिखे वही खरीद लो। यहां पर जो डिसीजन होता है वो वैल्यूएशन, बिजनेस प्लस मैनेजमेंट तीनों को देखकर लिया जाता है। और कुछ इसी तरह की जो अप्रोच है वो फॉलो करता है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। अभी हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले जो इसके फंड का साइज है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लगभग 50,000 करोड़ के पास पहुंच गया है। जो इसके ऊपर एग्जिट लोड लगता है वो 0.25%। इसके ऊपर कोई भी किसी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं है, क्योंकि ये जो स्कीम है एक ओपन एंडेड स्कीम है। आप कभी भी इस फंड के अंदर एंट्री ले सकते हो, कभी भी एग्जिट ले सकते हो। यहाँ पर जो फंड की लॉन्च डेट है वो आपको 2005 नजर आ रही होगी। एक्चुअली ये जो फंड लॉन्च हुआ था वो 1999 के अंदर हुआ था, लेकिन उस टाइम इसका जो नाम होता था वो एसबीआई मैग्नम कॉन्ट्रा फंड था। लेकिन कुछ चेंजेस करके एएमसी ने फिर से इसको 2005 के अंदर लॉन्च किया। इसके बाद जो इसका बेंचमार्क है वो 500 बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इसके ऊपर जो एक्सपेंस रेशियो रहती है वो रेगुलर प्लान के अंदर 1.48 और डायरेक्ट प्लान के अंदर 0.67% के पास है। फंड है वो वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अलावा जो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रहेगा एसआईपी के अंदर, आप रेगुलर प्लान के अंदर 500 रुपए और डायरेक्ट प्लान के अंदर 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। एक बार हम इस फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं कि एसेट एलोकेशन किस तरह से किया हुआ है। ये जो डाटा है वो 31 दिसंबर 2025 तक का है। जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो डाटा चेंज होते रहते हैं। जब भी आप इन्वेस्ट करो तो एक बार खुद से भी ये सारे डाटा देख लीजिएगा। इक्विटी के अंदर 92%, डेट के अंदर 5% और कैश लगभग 3% के पास है। लार्ज कैप के अंदर ये जो फंड इन्वेस्ट कर रहा है वो लगभग 59%, मिड कैप के अंदर 21.6 और स्मॉल कैप के अंदर लगभग 11.5%। इस फंड के अंदर अगर टॉप होल्डिंग की बात करें तो निफ्टी 50 लगभग 10%, डायरेक्टली निफ्टी 50 के अंदर ही 10% इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री और कोटक महिंद्रा बैंक इसकी टॉप होल्डिंग के अंदर आते हैं। अगर हम टॉप सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर के ऊपर इस फंड का पूरा फोकस है। पोर्टफोलियो एलोकेशन को देख के ही हमें पता चलता है कि जो फंड लार्जली लार्ज कैप बायस्ड है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। अगर हम दोनों को मिला दें तो लगभग 30% का एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप के अंदर है। इसी वजह से जब मार्केट ऊपर जाता है तो फंड अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करता है, जब मार्केट गिरता है तो फॉल भी ज्यादा ही होता है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो लास्ट 3 साल, 5, 7 और 10 साल के अंदर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों का आउट परफॉर्म किया है। लेकिन लास्ट 1 साल के अंदर जो है इसकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। लेकिन 1 साल के बिहाव पर हम किसी भी फंड को जज नहीं कर सकते। अगर हम रिस्क के एंगल से देखें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज्यादा है, मतलब वोलेटिलिटी हाई है। अपसाइड का कैप्चर भी स्ट्रांग है, लेकिन जब फॉल आता है तो फॉल भी ज्यादा होता है। जैसे कि 2025 के अंदर मार्केट करेक्शन में इसका जो फॉल था वो ज्यादा था, क्योंकि जो मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर है हमने देखा वो लगभग 30% के आसपास है। इसके अलावा आपको दो चीजें और जरूरी बता दो इस फंड को लेके। पहला, पीई रेशो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो, इसका 18 है। इस कैटेगरी के अंदर जो पी रेशो है दो फंड हो रहा है उनका 25 से ज्यादा है, यानी कि इस मामले के अंदर ये फंड काफी बेहतर है। इसके अलावा एक और चीज, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 44%।
इसका क्या मतलब है? देखिए जैसे कि ये फंड बहुत पुराना है, 1999 से चला आ रहा है। इसने काफी सारे क्रैश भी देखे होंगे, जैसे कि 2001 का डॉट कॉम बबल, 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस, और तीसरा जैसे कि मेन अपना कोविड क्रैश 2020 के अंदर। तो ये फंड मैक्सिमम कितना गिर सकता है? तो आज तक ये 44% इसने अपनी वेल्थ को खोया है, 44%। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन, जिनके पास 24 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि एक फंड के लिए एक बड़ी ही अच्छी बात। अभी हम बात करते हैं कुछ सवालों के ऊपर, जैसे कि 2026 के अंदर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड लेना चाहिए या फिर नहीं। देखिए इस सवाल का सीधा जवाब हाँ या ना नहीं हो सकता। सही जवाब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस नजरिए से इस फंड को देख रहे हो। अगर आपको 2026 के लिए कोई प्रॉफिट चाहिए तो ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप 2026 को एक नेक्स्ट 5 to 7 ईयर के साइकिल की शुरुआत समझ रहे हो तो ये फंड आपके लिए बहुत पावरफुल हो सकता है। नो डाउट मार्केट आज सबको महंगा लग रहा है, लेकिन इनसाइडर खुद कह रहे हैं आज जो मार्केट है वो पिछले 12 से 15 महीनों से ज्यादा इन्वेस्टेबल है। वैल्यूएशन का टेंशन तो बना हुआ है, पर जो अर्निंग्स है वो इंप्रूव हुई हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मौके मिल रहे हैं। तो कॉन्ट्रा फंड भाई यही तो काम करता है, मार्केट के शोर में नहीं बल्कि सस्ते और टर्न अराउंड वाले स्टॉक्स को चूज कर कर। इसीलिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को इग्नोर करना भी आपके लिए एक रिस्क हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, क्या ये एक हाई रिस्क फंड है या फिर एक स्मार्ट स्ट्रेटजी? अगर मैं टेक्निकली भाषा के अंदर कहूं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है, पर असली रिस्क यहाँ मार्केट में नहीं इन्वेस्टर के बिहेवियर में होता है। लोग गलती क्या करते हैं, गलत टाइम पे एंटर करते हैं और गलत टाइम पे एग्जिट। लेकिन देखिए डाटा क्या बोलता है, एक्सपेंस रेशियो लो है, जो वैल्यूएशन है वो कैटेगरी से नीचे है, और जो कैश है वो पैनिक के अंदर यूज नहीं किया जाता, स्मार्ट तरीके से यूज किया जाता है। और जब मौका दिख रहा है अब केयरफुली सिलेक्ट कर रहा है। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये ट्रेंड के पीछे भागना भी नहीं है, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो 5-7 साल तक अपने पेशेंस को रख सकते हैं। और लास्ट के अंदर कि ये फंड किन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल रहेगा। देखिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड सबके लिए नहीं है, ये उन इन्वेस्टर के लिए है जो 5 साल मिनिमम इस फंड को दे सकते हैं और जो मार्केट के अप्स एंड डाउन से नहीं डरते, जो 1 से 2 साल का वीक रिटर्न देखकर एसआईपी को बंद नहीं करते और मार्केट के साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर को ही इस फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। और ये किन इन्वेस्टर के लिए नहीं है जरूरी चीज, जो क्वार्टरली रिटर्न देखकर डिसीजन लेते हैं, जो थोड़ी सी गिरावट के आने में तो पैनिक हो जाते हैं, जो ज्यादा ड्रॉ डाउन अपने फंड के अंदर नहीं देख सकते वो एसआईपी बंद कर देते हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टर के लिए ये फंड बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे जरूरी चीज, जो इन्वेस्टर हर साल एक बेस्ट फंड ढूंढते हैं उन्हें तो इस फंड के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए कॉन्ट्रा फंड का जो रियल टेस्ट है ना वो फंड का नहीं है, वो इन्वेस्टर का होता है। अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो ये फंड आपको जरूर रिवॉर्ड करेगा, अगर नहीं तो ये फंड आपको गलत टाइम पे कुछ गलत डिसीजन करवा देगा। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है या फिर इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।